सादर अभिनंदन सभी दर्शकों का। दर्शकों, आज का जो हमारा वीडियो है कुछ अलग है। आप देख रहे हैं तंत्र ज्योतिष का एक संदेश मैं लेकर उपस्थित हूँ। धन, इनकम, इच्छा पूर्ति के देवता शुक्र देव और कुंडली अनुसार उपाय। साथियों, इनकम जीवन में सभी चाहते हैं, सभी की इच्छा होती है। ऐसा कोई नहीं है जो इनकम न चाहे। और इनकम के लिए संदेश यही है कि इसके कारक तत्व शुक्र हैं। यह तंत्र ज्योतिष का संदेश है। तंत्र ज्योतिष है क्या? हमें सामान्य तौर पे जो हम कुंडली विश्लेषण कराते हैं वह वैदिक ज्योतिष के अधीन होता है। वैदिक ज्योतिष मर्यादा की ज्योतिष है। इसमें शब्दों के चुनाव विश्लेषण के लिए वह किए जाते हैं जो समाज को प्रिय लगे, और इस चक्कर में कभी कभी सत्य कहीं छुप जाता है और बनावट हावी हो जाती है। जबकि तंत्र ज्योतिष स्पष्ट कहने का ज्योतिष है। वह शब्दों के लाग लपेट को नहीं देखता, वह समाज की मर्यादाओं को नहीं देखता, वह आपके सुनने की क्षमता को नहीं देखता, वह सिर्फ सत्य कहता है। वैदिक ज्योतिष के आधार स्तंभ देवगुरु बृहस्पति है, तो वहीं तंत्र ज्योतिष के मूल आधार दैत्य गुरु शुक्र है। और काल चक्र की कुंडली में देवता और दयानव का महत्व नहीं है, वहाँ ग्रहों का महत्व है। शुक्र को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। जैसा कि संदेश दिख रहा है, तो काल चक्र की कुंडली में शुक्र को क्या स्थान प्राप्त है, इसको देखने के लिए हमें जाना होगा काल चक्र की कुंडली पर। तो आइए देखते हैं काल चक्र की कुंडली क्या कह रही है, शुक्र को क्या स्थान है। तो सामने प्रस्तुत है आपके काल चक्र की कुंडली, जिसका 1 नंबर लग्न कहा जाता है। लग्न मेष राशि बनती है। प्रथम भाव प्रथम राशि, द्वितीय भाव द्वितीय राशि। तो लग्न में मेष का गुण यानी मंगल का गुण होना चाहिए। तीव्रता, तेज, पराक्रम, साहस, यह जन्म कुंडली का संदेश है तांत्रिक। दूसरा भाव धन, परिवार, कुटुंब का है। यहाँ वृष राशि शुक्र की राशि है। देखिए जैसे यह 2 राशि, यहाँ शुक्र की राशि वृष आती है। तो यहाँ सिद्ध होता है कि धन पर शुक्र का आधिपत्य है। लेकिन बात हम करते हैं कि धन आएगा कैसे, तो धन आएगा इनकम से। और इनकम के लिए देखा जाता है 11वां भाव जो यह है। यहाँ शनिदेव की कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि यह सिद्ध करती है कि इनकम हो तो घड़ा भर के हो। और यह वायु तत्व की राशि है, तो इनकम ऐसा हो जो उड़ते हुए आए, जमीन से खोद कर निकालना नहीं, उड़ते हुए आए, तब तो वह आय है। तीसरा भाव क्या है? आपके भाग्य से तीसरा है। भाग्य 9 नंबर का खाना, 9 नंबर की राशि, गुरु का पराक्रम है इनकम, क्योंकि यहाँ से तीसरे पड़ती है। भाग्य का भाव यह है, तो 1, 2, 3 यह इनकम भाव है। तीसरे भाव को हम पराक्रम का भाव कहते हैं। तो भाग्य का पराक्रम ही तो इनकम है। अगर इनकम हो रही है तो भाग्य कार्य कर रहा है, इनकम नहीं हो रही है तो भाग्य नहीं कार्य कर रहा है। तो अब इनकम नहीं हो रही है तो भाग्य नहीं काम कर रहा है, यानी यह नहीं काम कर रहा है। अगर यह नहीं है तो यह नहीं काम कर रहा है। तो यह क्यों नहीं काम कर रहा है? तो 2 परिस्थिति हो सकती है। या तो काम करना नहीं चाहता या काम करने के काबिल नहीं है। अब दोनों परिस्थितियों में हमें जाननी होगी कि आखिर इसकी इच्छा क्या है, भाई क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इच्छा पूर्ति के लिए या इच्छा जानने के लिए हम किसी भी भाव से 11वें भाव जाते हैं। जैसे लग्न यह है, तो लग्न की इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा जानने के लिए हम आते हैं यहाँ जो आय भाव है। तो उसी तरह से भाग्य क्यों नहीं काम कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, तो यह जानने के लिए यहाँ से 11वां जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह 7वां भाव आया पर्थ चक्र का। यह 11वां भाव है। यहीं से पता चलेगा कि भाग्य क्यों नहीं काम कर रहा है। तो अब हम देखें तो यह 7वां भाव तुला राशि शुक्र की राशि पड़ती है। अर्थात शुक्र ऐसे है कि भाग्य नहीं काम कर रहा है। शुक्र की स्थिति खराब है, इसलिए भाग्य नहीं काम कर रहा है और इसलिए इनकम नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं से सिद्ध हुआ कि इनकम, इच्छा पूर्ति सभी के आधार स्तंभ शुक्र हैं। दूसरी तरफ से हम देखें तो अगर हम इनकम भाव को लें और इसका त्रिकोण देखें, जैसे यह लग्न है तो लग्न का त्रिकोण होता है लग्न, पंचम, नवम, इसे ही त्रिकोण कहते हैं। तो अगर इनकम का त्रिकोण देखें तो देखिए क्या बनेगा।
तो 1 2 3 4 5 मतलब कुंडली का तीसरा भाव जो पराक्रम पुरुषार्थ का है। तो इनकम तभी होगी जब पराक्रम पुरुषार्थ होगा। पहला त्रिकोण में पहला आया। यहाँ बुध की राशि मिथुन। मिथुन शब्द है स्त्री पुरुष के प्रणय संबंधों का। तो पराक्रम पुरुषार्थ का मतलब हो रहा है कि आपका पराक्रम पुरुषार्थ कैसा हो, प्रेम वाला हो। जहाँ प्रेम हो मतलब पराक्रम से प्रेम हो, अंतरंग संबंध हो। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उससे अंतरंगता होगी तो आपका पराक्रम फलीभूत होगा। अगर जिस कार्य से आपकी अंतरंगता नहीं है, प्रेम नहीं है, उस कार्य में आप पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। यहाँ से फिर 5 आगे जाते हैं जो भाग्य भाव हो जाएगा इनकम का। तो 1 2 3 4 5 7वां घर वही जो इच्छा पूर्ति का घर था, भाग्य की इच्छा पूर्ति का, वह आय या इच्छा पूर्ति वाले भाव का 9वां भाव बन रहा है। अब 9वां भाव शुक्र ग्रह यहाँ तुला राशि बनती है। शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है। लेकिन आपको पराक्रम करना है और 7वें में तुला राशि है, बैलेंस भी बनाना है। तुला राशि यह साबित करती है कि बैलेंस भी बनाना है। शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है। शुक्र को आपको साधना है। साबित यही हुआ कि हर हालत में आपको शुक्र को साधना है। अब शुक्र को साधे कैसे, तो शुक्र क्या है पहले यह जाने। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य भोग विलास के कारक है। जो भी प्रत्यक्ष कलयुग में जो चीज़ है, जो चीज़ व्यक्ति को चाहिए, श्रृंगार, आज साधु संत भी इनके प्रभाव से नहीं बचे हैं। आप देख रहे हैं साधु संत भी लग्जरी वाहनों में चल रहे हैं, एक से एक महंगे गहने कपड़े पहन रहे हैं। तो शुक्र का प्रभाव है। अब शुक्र है क्या कि आप शुक्र को जागृत करेंगे। कैसे जागृत करेंगे, जब जानेंगे कि शुक्र क्या है तब तो जानने के लिए आपको शुक्र की एक कथा सुननी पड़ेगी। शुक्र और बृहस्पति, अब हम बहुत शार्ट में सुनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शुक्र और बृहस्पति बाल्यकाल में बृहस्पति के पिता के यहाँ पढ़ते थे। हम नाम सबका नहीं ले पाएंगे, बड़ा लंबा वीडियो होगा। लेकिन बृहस्पति के पिता अपने पुत्र पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, पुत्र मोह में, शुक्र की शिक्षा पर कम। शुक्रदेव को यह बात बुरी लगी, वहाँ से वह शिक्षा छोड़ करके चले आए। किसी ऋषि ने सलाह दिया कि आप शिव के शरण में जाएं। तो शुक्रदेव ने शिव की आराधना उपासना प्रारंभ कर दी, तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें तमाम विद्याएं देते हुए मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान दिया। और इस तरह शिक्षा के बाद शुक्र महाराज दैत्य गुरु, अभी तक इनका नाम शुक्र नहीं था, दैत्य गुरु के पद पर आसीन हुए। इन्हें दैत्यों ने अपना गुरु बनाया। अब एक बार की बात है, शिव और दैत्यों में युद्ध हो रहा था और दैत्यों ने शिव को काफ़ी परेशान कर रखा था। वजह यह थी कि शिव और शिव के गण जितने दैत्यों का वध करते, शुक्राचार्य यानी जो उनके गुरु थे वह मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। मतलब शिव की विद्या शिव के ही दुश्मनों के पक्ष में जाने लगी। तो शिव जी कुपित हुए और शुक्रदेव को उदरस्थ कर लिया। अब उदरस्थ कर लिया तो पेट में पड़े रहे। इधर दैत्यों का वध हुआ और शुक्राचार्य पेट में पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने शिव से प्रार्थना की। शिव जानते हैं आप कि अत्यंत जल्द प्रसन्न होने वाले। शिव प्रसन्न हुए, बोले भाई क्या बात है। कहे महाराज बाहर निकालिए, बड़ा परेशान हूँ। तो कहा आ जाओ बाहर, अब तो काम खत्म हो गया है, आकर के जो अपना करना है करो, अब तो दैत्य है नहीं। शुक्रदेव बहुत प्रयास किए बाहर आने का पेट से, लेकिन आने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। पेट के बाहर कैसे आए, मल के रास्ते तो आ नहीं सकते, गंदा रास्ता है। तो उन्होंने प्रार्थना की, महाराज कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। तब शिव जी ने कहा कि शुक्र बन के आ जाओ, शुक्राणु वीर्य बन के आ जाओ। और वो इस तरह से आए। अब ट्विस्ट यही है, शुक्र को समझने का ट्विस्ट यही है कि शुक्रदेव वीर्य के रूप में लिंग के माध्यम से प्रकट हुए। अब आप जानते हैं कि वीर्य निकलने की एक प्रक्रिया है। वीर्य ऐसे ही तो नहीं निकल जाता, या तो स्वप्न दोष हो जाए किसी को। अब शिव तो योगी हैं, उनको तो स्वप्न दोष हो नहीं सकता। तो सूर्यदेव शुक्र बाहर कैसे आए, तो निश्चित है संभोग के माध्यम से आए। निश्चित है संभोग के माध्यम से आए। यही बातें वैदिक ज्योतिष छिपा लेता है, वह मर्यादा के अनुसार कह नहीं पाता, और तंत्र ज्योतिष सत्य को कह देता है। तो शुक्र को तब शुक्रत्व मिला, शिव जी ने उन्हें शुक्रत्व दिया, उन्हें शुक्र के रूप में।
अब शुक्र को स्त्री ग्रह कहा जाता है, क्यों? जबकि वो तो शुक्र है, वीर्य है, तो इसलिए कहा जाता है। अब ये वैदिक ज्योतिष की खुराफात है। तंत्र ज्योतिष में वो शुक्र को स्त्री नहीं माना जाता, वो तो शुक्र है, ओज है, ऊर्जा है। लेकिन वैदिक ज्योतिष ने करामात इसलिए कर दी कि एक लॉजिक है, आपका शुक्र या किसी का शुक्राणु कब उपस्थित होगा? जब सामने स्त्री हो। स्त्री नहीं है तो जो वीर्य का निकलना एक वाजिब प्रक्रिया नहीं है, तो इसीलिए शुक्र को स्त्री ग्रह कर देते हैं, जबकि वैसा नहीं है। तो अब सूर्य को बल देना है, तो आप इस कहानी से यह पहचान लिए कि शुक्र है कहाँ, रहते कहाँ है। आपके शरीर में भी शुक्र है, वह कहाँ रहता है, और उसी को बल देना है। वैदिक ज्योतिष प्रतीक की बात करता है, प्रतीकों की पूजा करवाता है, तो इसके लिए शिवलिंग की पूजा का विधान है। मैं भी यहाँ शिवलिंग की पूजा का विधान शुक्र की मजबूती के लिए कुछ बता रहा हूँ कुंडली अनुसार। अब शुक्र शिवलिंग से प्रकट हुए हैं तो वही है, उसी प्रतीक को पूजा जा रहा है। तो अगर आपका शुक्र कमज़ोर है और मान लीजिए वृष राशि में ही है, अपने ही घर में दूसरे भाव में, तो आप क्या करें? तो आपको इसके विरोधी को शांत करना होगा, विरोधी भाव को, जिससे कि यह प्रकट हो सके। जो दबाया है उसी को तो खत्म करेंगे, उसी को शांत करेंगे ना। शुक्रदेव को शांत करेंगे तब थोड़ी कुछ होगा। तो इसका विरोधी होता है, प्रत्येक भाव का विरोधी होता है 7वां भाव। अब आ जाइए 7वें भाव में, यहाँ पड़ रही है मंगल की वृश्चिक राशि। तो इस वृश्चिक राशि के भाव को, 8वां भाव को शांत करना होगा। इसके लिए क्या करें? आप शिवलिंग पर, मंगल का प्रतीक है खाड़ का रस, मंगल का एक प्रतीक गुड़ का रस, तो मंगल के प्रतीक के रूप में शुक्र अगर दूसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो जागृत करने के लिए खाड़ का रस प्रत्येक मंगलवार को, सोमवार को नहीं, मंगलवार को शिवलिंग पर चढ़ाए, तो जाकर के मंगल की यह प्रभाव में कमी आएगी और शुक्र जागृत होंगे। इसी तरह से अन्य राशियों में, अब इसमें खाड़ के रस में और मिलाना क्या है, तो आपको यह देखना होगा कि मंगल कहाँ बैठे हैं और शुक्र किस नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं लेकिन किस नक्षत्र में, तो फिर उस चीज़ों का विवेचन होगा कि क्या और प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली नहीं है तो नहीं बताया जा सकता। तो अगर आप शुक्र को जागृत करना चाहते हैं और बिना शुक्र के जागृत किए आपकी कुंडली में और ग्रह कितने भी मजबूत हों, कुछ नहीं हासिल होगा। तो अगर आप शुक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखवाएं, हमें दिखवाएं, हम विशेष उपाय आपको बताएंगे कि क्या करने से आपके शुक्र जागृत होंगे। यूट्यूब पर बताए गए उपायों से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ न तो ग्रह का संयोग होता है, न नक्षत्रों का संयोग होता है। ज्योतिषाचार्य लोग अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी, किसी ग्रह की मजबूत करने के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रह कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस अंश पे बैठा है, तब ही उपाय निकाले जा सकते हैं। और आप कुंडली दिखाएंगे तो मैं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय वीडियो में नहीं बताए जा सकते। और इस तरह से आपका सूर्य बलवान होगा और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति के त्रिकोण का स्वामी है शुक्र। इच्छा पूर्ति का भाग्येश है शुक्र, इच्छाओं का। आपका भाग्येश 9वीं राशि गुरु है, लेकिन आपकी इच्छाओं का भाग्येश शुक्र की यह 7वीं राशि तुला है। तो इस तरह से शुक्र को आपको जागृत करना ही होगा। नमस्कार। आप लोग अगर शुक्र को चाहते हैं तो कुंडली दिखाएं। वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।